नमस्कार दोस्तों मैं मास्टर महेंद्र पुनिया आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरा चैनल मास्टर पुनिया जी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ हलचलें बता रहा हूं मैं आप सभी को। साथियों, ग्रामीण एरिया में हम रह रहे हैं जिसमें पढ़ाई की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ के लोग अनपढ़ होने के साथ साथ बुद्धि से भी कमज़ोर होते हैं। यदि ज्ञान पढ़ने से आएगा तभी जाके तो कुछ ज्ञान बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी कॉलेज में नहीं जाओगे तो नॉलेज नहीं प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये है कि ज्ञान, ये नहीं कि ज्ञान पढ़ने से होता है, ज्ञान करने से भी होता है। ज्ञान, ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जो ज्ञानी हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि ज्ञान पढ़ाई से 99% ज्ञान आता है। बेसिक ज्ञान उसका होना जरूरी है जीवन में, ये महत्व है, उसका महत्व भी है, क्योंकि ये ज्ञान सबके सामने होना चाहिए, सबको होना चाहिए। यदि हम समझो कि हमने किसी से कोई कार्य करना है, पूछ के क्यों करें, खुद भी करना चाहिए। अपने परिवार में कोई गलत काम कर रहा है, कोई दोस्त, भाई बहन, पापा मम्मी या कोई भी ABCD, तो उसको रोक सकेंगे जब हमें ज्ञान होगा उस चीज़ का। ज्ञान की प्राप्ति होना ज़रूरी है और ज्ञान के लिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के अच्छी पढ़ाई करें दिल से, तो एजुकेटेड होगे। जब भी आप मान लें एजुकेशन, शिक्षा के बारे में पूरी तह तक जाओगे, ऐसा है पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। जिस आदमी ने BA MA MSc BSc जो भी कर ली, जैसी डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद भी बहुत है। जीवन में हर आदमी का जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई एक ऐसा संस्थान है जिससे ज्ञान के साथ अपना बिजनेस भी बढ़ाया या करा जा सकता है। यानी अपना कहने का मतलब ये है कि अपना जीवन का निर्वाह, गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आगे आगे क्या आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। टेक्नोलॉजी, किसान के खेत में टेक्नोलॉजी, घर पर टेक्नोलॉजी, रसोई में टेक्नोलॉजी, कमरे में टेक्नोलॉजी, भैंस लेने में बेचने में टेक्नोलॉजी, दूध निकालने में टेक्नोलॉजी, उसको पकाने बनाने में टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है। तो इसलिए ज्ञान का होना ज़रूरी है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? पढ़ने से, लेने से। अपने घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी, पापा मम्मी जो भी हैं, कम से कम 10 मिनट डेली, उसके तो आधा घंटा 1 घंटा या 10 मिनट तो कंपलसरी है, उनके पास बैठ के उनकी बातों का आनंद ले। वो कैसी बातें करते हैं, ज्ञान कैसा देते हैं, उन्हीं को ज्ञान कहते हैं। कोई हमारे आसपास में बुजुर्ग है, उससे पूछें कि पहले क्या क्या होता था, क्या क्या करते थे हम, क्या क्या होता है आज, क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, 100 साल पहले क्या था। तो ये चीज़ें हर आदमी को, हर बुजुर्ग से, हर अच्छे व्यक्ति से सीखनी होती है। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग को कोई ज्ञान नहीं होता। बुजुर्ग ने आपका जीवन जी लिया, वो इतना अच्छा मेंबर है जो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी पार कर चुका है, तब जाके वो बुजुर्ग बना है। और उसको ज़्यादा जीवन जीने का एक्सपीरियंस है, तभी तो उसका ज्ञान लेना चाहिए।
अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठोगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, अच्छे मेंबरों के साथ बैठोगे अच्छी बातें मिलेंगी और हमारे जीवन में भी वो काम आएंगी। कई आदमी बताते हैं कि ये गांव कब बसा था, ये गांव कब बसा था, किसने बसाया था, इस गांव में ये चीज़ कब हुआ था, इस गांव में कबड्डी कब खेली गई थी। ये चीज़ें नॉलेज की बात होती है। जब हम किसी साथी से इस बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तो हमें नॉलेज प्राप्त कहाँ से होगी। किताबों में भी वही चीजें लिखी जाती हैं जो लेखक लिखता है। लेखक कहाँ से लिखता है? लेखक भी तो किसी चीज का विवरण को जानता है तभी लिखता है। उसी प्रकार है, यदि हम किसी बुजुर्ग के पास बैठेंगे नहीं तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। ये नहीं कि बुद्धि सबके पास बराबर है। बुद्धि कुछों के पास तेज होती है, कुछों के पास मंद होती है, किसी के मीडियम होती है, ये नहीं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही मिलता है। जब हम किसी चीज का आंकलन नहीं करेंगे, यानी उस चीज की हमने पड़ताल नहीं करेंगे या पता नहीं करेंगे, तो कैसे पता लगेगा कि उस गांव में वो चीज की मान्यता ज़्यादा है, उस गांव में इतनी बसें चलती हैं, उस गांव में ये चीज़ होती है, उस गांव में ये चीज़ होती है। तो अब जैसे हमारा गांव है छात्र गांव जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में हम लोगों ने, हम जो युवा जनशक्ति है, इन साथियों ने मिलके गांव में ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे डाकघर का एक ग्रुप है, उस पर खाली डाक की ही खबरें आती हैं। एक बिजली का ग्रुप है, जैसे उसके ऊपर बिजली की बातें ही पता लगती हैं। बिजली कहाँ खराब है, कितने बजे का कट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातों का उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस साथी को जो डालना है वह क्यों नहीं आई, किस लिए आई है, कारण का भी पता लग जाता है। ऐसे ये गांव की राजनीति है, छात्र की राजनीति, उसमें राजनीति संबंधित बातें डालते हैं। एक यूथ छात्र है जिसमें ज्ञान की बातें डाल लेते हैं। और भी कम से कम 10-12 ग्रुप बनाए हैं जिनको यूज साथी करते हैं, अपना अपना व्यू डालते हैं। किसी का कोई दिक्कत हो जाती है तो उसी टाइम डाल देते हैं और पता भी लग जाता है, उस बात का चारों साइड के मेंबर को पता लग जाता है। इससे बहुत फायदा है। यही टेक्नोलॉजी का एक अंश है। जो डिजिटल इंडिया है उसके तहत ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तभी तो मैंने बोला था कि ज्ञान का होना ज़रूरी है। अब कुछ मेंबर कहेंगे कि ये तो उस नेता का चेला है, ये उस नेता, अरे चेला से क्या होगा, जब जो आदमी जिसका काम आएगा वो उसी के गुण गाएगा। यही इस देश का नीति है। और अपनी अपनी सोच सबके पास है। मैं राजनीति में नितिन गडकरी को फेवरेट मेंबर मानता हूँ, उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को और राहुल गांधी को। इनकी बातों से इनके भाषण जब भी आते हैं मैं उनको बड़ा गौर से और दिल से सुनता हूँ। देखो, वो किसी को पसंद है ये अलग बात है, किसी को ना पसंद है वो अलग चीज़ है। पसंद आना ना पसंद आना ये सबके बस की बात नहीं। जो मुझे पसंद है आपको कैसे आएगा, ये चीज़ नहीं है। लेकिन साथियों, ज्ञान का होना ज़रूरी है और ज्ञान के लिए किसी के पास जाएंगे तभी ज्ञान सुनेंगे। ये भी वीडियो लंबी हो गई है साथियों, नमस्कार। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मास्टर महेंद्र पुनिया जी, धन्यवाद।